Stories that stay. साया, द शैडो। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा शहर, चंपावत। हर सुबह कोहरे की चादर ओढ़े और हर रात खामोशियों में डूबी। इसी शहर में रहती थी रिया, एक 28 वर्षीय स्कूल टीचर। शांत स्वभाव, सादगी में डूबी और थोड़ी रहस्यमयी। रिया कुछ साल पहले ही चंपावत आई थी। किसी को नहीं पता था कि वो अचानक इस शहर में क्यों आ गई। शहर के लोग उसे पसंद करते थे, खासकर उसकी मासूम मुस्कान और बच्चों के प्रति उसका लगाव। लेकिन उसकी आंखों में कहीं एक छुपा हुआ दर्द था, जिसे कोई पढ़ नहीं पाया। रिया एक पुराने ब्रिटिश जमाने के बंगले में किराए पर रहती थी, जो शहर के किनारे सुनसान इलाके में था। लोगों का मानना था कि वो घर अजीब है। रात को वहां से कभी कभी धीमी आवाजें आती थीं, जैसे कोई पुरानी रेडियो चला रहा हो या किसी के चलने की आहटें। मगर रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन स्कूल में नए इतिहास अध्यापक आए, आरव मिश्रा। लंबे कद, गहरी आवाज और तेज आंखों वाले आरव को इतिहास पढ़ाना नहीं, जीना आता था। पहले ही दिन रिया से उनकी हल्की बातचीत हुई और धीरे धीरे ये बातचीत एक आदत में बदल गई। एक शाम आरव ने रिया को कॉफी पर बुलाया। रिया ने झिझकते हुए हामी भर दी। बातचीत के दौरान आरव ने पूछा, तुम दिल्ली छोड़कर चंपावत जैसे शहर में क्यों आई? रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कभी कभी कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि शहर बदलना ही एकमात्र इलाज बन जाता है। आरव समझ गया कि पीछे कोई काली परछाई है, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। मगर उस दिन के बाद उसे उस पुराने बंगले में कुछ अजीब महसूस होने लगा। एक रात लगभग 2 बजे रिया की नींद अचानक टूटी। कमरे की खिड़की धीरे धीरे खुल रही थी, जैसे किसी ने उसे बाहर से धकेला हो। वो उठी, लाइट जलाई, मगर कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि दीवार पर एक छाया थी, उसकी नहीं, किसी और की। रिया ने तुरंत खिड़की बंद की और दरवाजा लॉक कर दिया। मगर अगले दिन स्कूल में वो सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव ने उसकी आंखों में थकान और डर देखा। वो समझ गया, कुछ तो है इस पुराने बंगले में, और कुछ तो है रिया के अतीत में। आरव ने चुपके से रिया के पुराने कॉलेज के बारे में जानकारी निकाली। उसे पता चला कि रिया की सगाई किसी करण मल्होत्रा नामक युवक से हुई थी, जो एक युवा डॉक्टर था। लेकिन सगाई के 2 हफ्ते बाद करण की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स में लिखा था, कार एक्सीडेंट। पर कुछ लोगों का मानना था कि वो खुदकुशी थी और कारण था टूटता हुआ रिश्ता। आरव का माथा ठनका। क्या रिया इस गिल्ट से भाग रही थी? क्या वो अतीत की छाया आज भी उसका पीछा कर रही थी? आरव ने एक दिन उस बंगले के केयरटेकर से बात की। बूढ़ा आदमी बोला, बिटिया रिया आई तो ये घर शांत हो गया, वरना पहले यहां जो भी रहा ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। क्यों? आरव ने पूछा। क्योंकि रात को कोई दरवाजा खटखटाता था, मगर बाहर कोई नहीं होता। एक रात आरव रिया से मिलने गया। उसने कहा, रिया, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? रिया ने सिर हिलाया। तो सच बताओ, तुम किससे भाग रही हो? रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोली, मैं खुद से भाग रही हूं आरव। करण की मौत का कारण मैं ही हूं। मैंने उससे रिश्ता तोड़ने की बात की थी उसी दिन, और उसी रात वो मर गया। तब से मुझे लगता है वो मुझे माफ नहीं कर पाया। आरव ने उसे थाम लिया, लेकिन उसी वक्त दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रिया चौंक गई। ये वही वक्त है, 2:07 AM। आरव ने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो अंदर की ओर जा रहे थे। रिया कांपने लगी। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। रेडियो अपने आप चालू हो गया और कर्ण की पसंदीदा धुन बजने लगी। रिया जोर से चिल्लाई, क्यों आ रहे हो? मैं माफी मांग चुकी हूं, मुझे माफ कर दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस धीमी हंसी की आवाज गूंजी। अगली सुबह आरव ने फैसला किया, रिया, तुम्हें अब माफी की नहीं, मुक्ति की जरूरत है। कर्ण की आत्मा अगर वाकई है, तो वो भी यही चाहेगा। उसने रिया को एक मनोवैज्ञानिक से मिलवाया, जिससे रिया ने पहली बार खुलकर बात की। रिया को एहसास हुआ कि शायद वो सब कुछ उसके गिल्ट का प्रोजेक्शन था। लेकिन मन कभी कभी हमें भूतों से भी ज्यादा डराता है। कुछ महीने बीत गए। रिया अब पहले से शांत और स्थिर हो गई थी। वो अब उसी बंगले में बिना डर के रह रही थी। रेडियो अब भी चलता था,
लेकिन अब वो करण की याद बन गया था, डर नहीं। आरव और रिया अब अच्छे दोस्त से ज्यादा बन चुके थे। एक दिन आरव ने पूछा, अब भी डरती हो? रिया मुस्कुराई, अब नहीं, क्योंकि अब साया नहीं, साथ है। कभी कभी सबसे खतरनाक भूत वो होते हैं जो हमारे भीतर रहते हैं, डर, पछतावा और अधूरी माफी। लेकिन जब हम उन्हें स्वीकारते हैं, वही हमें आजादी भी देते हैं। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.